Welcome back, dear viewers. We are discussing plus 2 biology, chapter number 13, that is organisms and populations. Today we will discuss about the population interactions. There is no any natural habitat on earth that is inhabited just by a single species. हमें मालूम है कि no one can live in isolation. इसी प्रकार से कोई भी single species जो है वो ऐसा कहते हैं कि कोई भी ऐसा natural habitat नहीं है अर्थ के ऊपर जहाँ पर single species पाई जाती है. For any species, the minimal requirement is one more species on which it can feed. Even a plant species which makes its own food cannot survive alone. तो यहाँ तक plant species की अगर हम बात करें जो कि autotrophic हैं, वो भी अकेली नहीं रह सकती है. It needs soil microbes to break down the organic matter in soil and return the inorganic nutrient for absorption. And then how will the plant manage pollination without an animal agent? So it is obvious that in nature animals, plants and microbes do not and cannot live in isolation but interact in various ways to form a biological community. Three groups of interactions occur in biotic communities: neutral, negative and positive interactions. तो आज का जो वीडियो इसमें हम न्यूट्रल इंटरेक्शन और नेगेटिव इंटरेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे. नेगेटिव में भी एक ही हम डिस्कस करेंगे, प्रीडेशन, बाकी नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे. तो न्यूट्रल इंटरेक्शन, दीज इंटरेक्शंस आर जनरली इनडायरेक्ट होती हैं. दे नाइदर हार्म नॉर बेनिफिट द इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन. इसमें जो इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन है ना उनको नुकसान होता है ना उनको कोई फायदा होता है. जैसे रैट एंड रैबिट लिविंग टुगेदर इन द सेम पीस ऑफ ग्रासलैंड, दे डू नॉट कम्पीट विद ईच अदर क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है. सिमिलरली फ्रूगीवोरस एंड इंसेक्टिवोरस बर्ड्स. अब फ्रूगीवोरस जो बर्ड्स हैं वो फ्रूट को खाएंगे और इंसेक्टिवोरस इंसेक्ट्स को खाएंगे, इसलिए उनका आपस में किसी प्रकार का कोई भी कंपटीशन नहीं है, इसलिए वो एक दूसरे को कोई भी प्रभावित नहीं करते हैं. उसके बाद है नेगेटिव इंटरेक्शंस. इन सच इंटरेक्शंस आउट ऑफ द टू इंटरेक्टिंग पॉपुलेशंस वन इज हार्म, द अदर मे और मे नॉट बी बेनिफिटेड. अब ऐसी इंटरेक्शंस हैं नेगेटिव इंटरेक्शन जिसमें एक पॉपुलेशन जो है वो उसको नुकसान होता है, दूसरी को फायदा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है. जो नेगेटिव इंटरेक्शंस हैं उनको एंटागोनिज्म भी कहते हैं. और जो इंपॉर्टेंट नेगेटिव इंटरेक्शंस हैं वो है प्रीडेशन, कंपटीशन, पैरासिटिज्म एंड अमेंसलिज्म. आज की वीडियो में हम सिर्फ प्रीडेशन के बारे में ही चर्चा करेंगे. सो कमिंग टू प्रीडेशन, इट इज एक्ट ऑफ कैप्चरिंग, किलिंग एंड ईटिंग. द ऑर्गेनिज्म व्हिच डज द एक्ट ऑफ प्रीडेशन इज कॉल्ड प्रीडेटर, व्हाइल द सेकंड ऑर्गेनिज्म व्हिच इज किल्ड एंड ईटन इज कॉल्ड प्रे. तो ये शिकार शिकारी संबंध है. ऐसी प्रीडेशन एक ऐसी इंटरेक्शन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को पकड़ के उसको खा जाता है. सो प्रीडेशन इज वे ऑफ ट्रांसफरिंग द एनर्जी फिक्स्ड बाय प्लांट्स टू द हायर ट्रॉपिक लेवल. तो प्रीडेशन एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा जो प्लांट्स द्वारा एनर्जी फिक्स की जाती है उसको हायर ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर किया जाता है. Herbivores like insects, deer and antelopes are also considered to be predator as they catch, break and feed on plants. तो जो herbivores हैं उनको भी predator माना जाता है. Besides acting as channel for energy transfer across trophic levels, predators play other important role. अब predation में हमने देखा भी एनर्जी ट्रांसफर तो होती ही है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल, लेकिन इसके अलावा जो predators हैं एक और बहुत सारे रोल अदा करते हैं. जैसे they keep the prey population under control when certain exotic species are introduced into a geographical area. अब क्या है, जो predator होते हैं ये prey population को कंट्रोल में रखते हैं. कई बार ऐसा होता है कि अगर predator ना हो तो जो prey की population है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आ जाता है. जैसे हम इसमें यह भी एग्जाम्पल देखेंगे कि when certain exotic species are introduced into a geographical area, they become invasive and start spreading fast because the invaded land does not have its natural predator. तो कोई भी जब exotic species means बाहर से फॉरेन से कोई स्पीसीज हम किसी नए एरिया में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पर उसके नेचुरल प्रीडेटर नहीं होते. नेचुरल प्रीडेटर की अनुपस्थिति में वो जो स्पीसीज है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करती है. जैसे इसका उदाहरण है ये prickly pear cactus introduced into Australia in the year 1920s caused havoc by spreading rapidly into millions of hectares of rangeland. Finally, the invasive cactus was brought under control only after cactus feeding predator, that is Cactoblastis,
from its natural habitat that was introduced into the country. तो फाइनली जो ये इन्वेजिव कैक्टस था इसको किस प्रकार से कंट्रोल किया गया, इसकी इसको बायो कंट्रोल भी कहते हैं। इस कैक्टस को खाने वाली एक इंसेक्ट है जिसको कैक्टोब्लास्टिस कहते हैं। फिर उसको कैक्टोब्लास्टिस को वहां इंट्रोड्यूस करवाया गया और इस कैक्टोब्लास्टिस ने फिर इस कैक्टस के ऊपर कंट्रोल किया। Biological control method adopted in agriculture pest control are based on ability of the predator to regulate prey population. तो biological control method में भी ये predation जो होती है इसी concept के ऊपर जो predator हैं वो काम करते हैं। Predators also help in maintaining species diversity in a community. तो किसी भी community में species diversity को maintain करने में भी सहायता करते हैं predator। कैसे? बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग कंपीटिंग प्रे स्पीसीज। जैसे फॉर एग्जांपल इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट द स्टारफिश पाइसेस्टर is an important predator. In a field experiment, when all the starfish were removed from the enclosed intertidal area, then more than 10 species of invertebrates became extinct within a year because of interspecific competition. तो जब starfish को remove कर दिया गया तो वहाँ पर जो invertebrates थे उनमें आपस में interspecific competition बढ़ गया जिसके कारण वो भी extinct हो गए। If a predator is too efficient and overexploits its prey, then the prey might become extinct, and following it, the predator will also become extinct for lack of food. अगर predator जो है वो ज़्यादा efficient हो और जो प्रे है उसकी पॉपुलेशन को ओवर एक्सप्लॉइट कर दे तो क्या होगा, प्रे की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। अब अगर प्रे की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी तो प्रीडेटर की भी जो पॉपुलेशन है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो प्रीडेटर्स होते हैं इसलिए वो प्रे की पॉपुलेशन को अंडर चेक रखते हैं, वो ओवर एक्सप्लॉइट उसको नहीं करते हैं। प्रे स्पीसीज हैव इवॉल्व्ड वेरियस डिफेंसेस टू लेसन द इंपैक्ट ऑफ प्रेडेशन। अब प्रे स्पीसीज ने भी अपने बचाव में बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप किए हैं। जैसे सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स आर क्रिप्टिकली कलर्ड, जिसको कैमोफ्लेजी कहते हैं, टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजीली बाय द प्रीडेटर। तो वो अपनी बैकग्राउंड के साथ मैच करते हैं तो उनको कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो सुरक्षित रहते हैं। सम आर पॉइजनस एंड आर देयरफॉर अवॉइडेड बाय द प्रीडेटर्स। कुछ ऐसे होते हैं प्रे जो कि पॉइजनस होते हैं तो उनके प्रीडेटर उनको नहीं खाते हैं। जैसे मोनार्क बटरफ्लाई है, is highly distasteful to its predator because of a special chemical present in its body. Interestingly, the butterfly acquires this chemical during its caterpillar stage by feeding on a poisonous weed. For plants, herbivores are the predators. अब plants के लिए herbivores जो है वो predator का काम करते हैं। लगभग जो जितनी भी insects होती हैं उसका 25% जो है वो phytophagous, means they feed on plant. The problem is particularly severe for plants. अब plants के लिए ये प्रॉब्लम बड़ी सीवियर है क्योंकि वो एनिमल की तरह वो मूव नहीं कर सकते हैं एक जगह से, वो they cannot run away from their predators. इसलिए plants therefore have evolved an astonishing variety of morphological and chemical defenses against herbivores. जैसे thorns हैं, अकेशिया और कैक्टस में thorns डेवलप किए होते हैं ताकि प्रीडेटर से बचा जा सके। स्टिंगिंग हेयर है, अर्टिगा डायोसा जिसको बिच्छू बूटी भी कहते हैं। स्टिकी ग्लैंडुलर हेयर है क्लियोम में। कॉर्की बार्क आर द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस। इसी तरह से मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल्स दैट मेक द हर्बीवोर सिक व्हेन दे आर ईटन, इनहिबिट फीडिंग और डाइजेशन, डिसरप्ट इट्स रिप्रोडक्शन और इवन किल इट। तो कई प्लांट्स में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि उनको मार भी देते हैं हर्बीवोर्स। You must have seen the weed Calotropis, जिसको अक कहते हैं, Calotropis, growing in abundant fields. The plant produces highly poisonous cardiac glycosides, and that is why you never see any cattle or goat browsing on this plant. तो इस plant को कोई भी पशु या जानवर इसको नहीं खाता है क्योंकि इसमें poisonous cardiac glycosides पाए जाते हैं। A wide variety of chemical substances that we extract from plants on a commercial scale, like nicotine, caffeine, quinine, strychnine, opium, etc. They are produced by them actually as defenses against grazers and browsers. तो ये सारे जितने भी chemicals होते हैं ये basically defense mechanism होता है उनका। तो आज की वीडियो में इतना ही।
Thank you very much.